शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका भी उद्धार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान शिव जी के चरणों में धरो। हरि हरि महादेव शिव शंभो, 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 हर हर 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 महादेव शिव शंभो। महाबाई मीरे जी का आप लोगों ने नाम सुना। मीराबाई को महाप्रताप राणा जी ने कितना दुख दिया। विष पिलाया, पी गई, घर से निकाली भी गई, लेकिन उस अंधेरी रात में हरिनाम मुगुड़ गाने लगी। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। मीराबाई को जब घर से बाहर निकाल दिया तो मीराबाई भगवान श्री सांवरे सरकार का नाम लेकर के कहती क्या है, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा, बन के बाबरा चलिया साबरा, बन के बाबरा चलिया साबरा। बोली शंकर भगवान की, बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कल रात्रि में आप लोगों ने बड़ी विचित्र कथा के दर्शन किए। कथा क्या है, कथा कहने का तात्पर्य क्या है, कथा सुनने का मतलब क्या है, क्यों सुनते हैं हम राम कथा। राम कथा जो है, गोस्वामी जी इस राम कथा का ये प्रभाव है, श्रीमद् भागवत कथा का ये प्रभाव है, ये महत्व है। कहते कि अगर कोई प्राणी आजीवन भर अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर चोरी करता रहे, डकैती करता रहे, धन लूटता रहे, पूरे जीवन में एक बार भी राम का नाम न ले, गलत काम करता रहे, सूक्ष्म जीवों को कष्ट पहुंचाता रहे, और उसी प्राणी की जब मृत्यु हो जाए, जब वो मर जाए, मर जाने के बाद में उस प्राणी को जहां पर श्री राम कथा हो रही हो, जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हो रही हो, अगर उसकी लाश को भी आप जाकर के पंडाल में लिटा देंगे, पापी व्यक्ति की लाश को, मरे हुए प्राणी के कानों में अगर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा पड़ जाए, वो सुन ले, राम कथा को श्रवण कर ले, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। जो पूरे जीवन भर चोरी करे,
एक बार भी राम का नाम न ले उसका भी उद्धार हो जाता है। आप कहोगे भैया मरे हुए व्यक्ति को कहां वो सुन सकता है, वो तो मर गया है। ऐसे ही प्रश्न कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ी विचित्र कथा आती है आत्मदेव ऋषि की। आत्मदेव ऋषि तो बड़े सज्जन होते हैं, लेकिन दो पुत्र होते हैं, एक का नाम है गोकर्ण महाराज और दूसरे का नाम धुंधकारी रखा गया। गोकर्ण महाराज का प्रागट्य उस फल के द्वारा हुआ है। यहाँ पर राम कथा हो रही इसलिए सुना नहीं पाएंगे, लेकिन जो धुंधकारी है वो उसके धुंधली की बहन का पुत्र है। गोकर्ण तो बड़े सुंदर हैं, सरल स्वभाव के हैं, और जब धुंधकारी की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में धुंधकारी महाभयानक प्रेत बनता है। पूरे गांव को सताने लगा, पूरे गांव वालों को परेशान करने लगा। तो बोले भैया इसका उद्धार कैसा होगा? तो ऋषियों ने बताया, नाथ श्रीमद् भागवत है सबका सरताज, जिन्हें सुनने सदिदाते हैं, एक पंथ दो काज। बोले एक उपाय है, अगर इसको मोक्ष की प्राप्ति दिलाना है तो इसको 7 दिवसों तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। अब वो भूत है, अरे मरे हुए प्राणी की तो बात अलग रखो, अगर भूत प्रेत भी आकर के दरबार में कथा सुन लेते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। ये कथा का महत्व है, ये भागवत का महत्व है। कथा करवाना आसान बात है, लेकिन कथा सुनना इतनी आसान बात नहीं है। ये भगवान की कृपा है, ये ईश्वर की कृपा है, जो आप इस दरबार में बैठ करके आनंद से कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, ये भी उसी की कृपा है। अगर भगवान की नजर जरा से टेढ़ी हो जाए तो आपके घर में कोई घटना हो जाए और जैसे फोन आएगा आप दौड़ते हुए जाओगे। कथा भागवत तो अलग रखो, तो आप इस दरबार में बैठ करके कथा को सुन पा रहे हो, ये भी उसी की कृपा है। जब तक के राम की कृपा नहीं होगी, जब तक के हरि की कृपा नहीं होगी, तब तक के कोई काम हो नहीं सकता है। शिव ने तो कथा को श्रवण कर लिया, लेकिन सती जी गई तो साथ में, लेकिन कथा को छोड़ दिया। बड़ा दिव्य प्रसंग है। कथा में दोनों जा रहे हैं, लेकिन जब कथा में शंकर जी सती के साथ में जा रहे हैं तो शिव को सम्मान कम मिला और सती को सम्मान ज्यादा मिल गया। पत्नी और पति ये दोनों जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन पति को सम्मान कम मिला, पत्नी को ज्यादा मिल गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल एक है कि पहली बात तो ये सती को सम्मान या तो इसलिए ज्यादा मिला कि ये अपने पति के साथ में जा रही हैं, मैंने कल रात्रि में भी आपको बताया। और दूसरा कारण ये है कि सती जी कथा को सुनने के लिए जा रही हैं। बढ़ा लो, जब आप लोग कथा को सुनने के लिए दरबार में जाते हो तो तुरंत आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। ये बड़ी विचित्र बात है। जैसे दरबार में आते हो, हमेशा वक्ता से ज्यादा तो श्रोता की केयर की जाती है, व्यवस्था की जाती है। व्यास जी आए, व्यास जी का आसन शुद्ध से लगे या ना लगे, लेकिन श्रोताओं की लिए मैटी जो भी है वो व्यवस्था पहले की जाएगी कि भाई कोई आए तो खड़ा ना हो। ये सम्मान है। क्या है? ये सम्मान है। और जब आप दरबार में आ जाते हो तो लोग हालचाल पूछते हैं, बैठने के लिए कहते हैं, और जब जाने लगते हो कथा को श्रवण करने के बाद में आपको प्रसाद मिलता है। ये किस वजह से मिला है? केवल कथा की वजह से मिला है। सती जी जब गई हैं तो सम्मान बहुत दे दिए गए। बोले संग सती जग जननी भवानी। जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा। और शंकर का नाम केवल शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, छोटा से नाम केवल शंभु दे दिया। लेकिन जब सती ने कथा को छोड़ दिया
और शिव ने कथा को श्रवण कर लिया तो सती का सम्मान कम पड़ गया और शिव का सम्मान बढ़ गया। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। सती जी कथा को क्यों नहीं सुन पाई? केवल एक कारण है। जैसे भगवान शिव को कुंभज से नहीं आते हुए देखा तो आसन को छोड़ करके दौड़ते गए और चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। यही तो सती के मन में शंका हो गई। सती माता मन में सोचने लगी कि हम लोग श्रोता हैं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए था, लेकिन प्रणाम ये खुद ही आकर के मुझे करते हैं, इसलिए मुझे लगता कि इनको कुछ आता जाता नहीं है। सती के मन में यही संशय हो गई। और जब वक्ता पे संशय हो गई तो भगवान की कथा पे संशय तो होना ही होना है। और सबसे स्पष्ट तो ये बात है कि अगर पात्र कोई पहले से भरा हो तो उसमें कुछ रखा नहीं जा सकता है। सती मन में सोचने लगी कि ये क्या कथा सुनाएंगे। राम को लेकर के संशय हो गई, कथा पे संशय हो गई, वक्ता पे संशय हो गई। और धीरे धीरे करके हुआ क्या, जब सती ने कथा को भी छोड़ दिया और कथा विराम होने के बाद में जब बाबा के साथ में चल दी तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में क्या दर्शाते हैं? बोली सच्चे दरबार की जय हो। राम कथा मुनि बरज बखाने। महाराज मुनिवर ने राम कथा को सुनाया है तो लिखा क्या है? राम कथा मुनि बरज बखाने, सुनी महेश परम सुख माने। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा को जब श्रवण कराया तो सुनी महेश परम सुख मानी। महेश माने भगवान भोलेनाथ जी। शिव ने तो कथा को श्रवण कर लिया लेकिन सती जी कथा को नहीं सुनी। और जब सती ने कथा को छोड़ दिया तो क्या लिखा है? मुनि सम बिना मांग त्रिपुरारी। मुनि सम बिना यहीं पर देख लीजिए, शिव ने कथा को श्रवण कर लिया तो इनका नाम शंभु से क्या हो गया? त्रिपुरारी हो गया। पहले क्या लिखा? शंभु गए कुंभज सिपाही। और जब कथा को श्रवण कर लिया तो लिख दिया मुनि सम बिना मांग त्रिपुरारी। मुनि सम बिना मांग त्रिपुरारी। बाबा का नाम त्रिपुरारी हो गया और सती का नाम क्या हो गया? संग चले लय दक्ष कुमारी। संग चले लय दक्ष कुमारी। मुनि सम बिदा मांग त्रिपुरारी। मुनि संग बिदा मांग त्रिपुरारी। संग चले लय दक्ष कुमारी। संग चले दक्ष कुमारी। मुनि सम बिदा मांग त्रिपुरारी। बाबा का नाम त्रिपुरारी हो गया और सती का नाम संग सती जगजननी भवानी दिया गया था तो क्या हो गया? बोले दक्ष की कुमारी हो गया। और जब सती जी चल देती हैं तो दक्ष कुमारी लिखा गया है। क्यों? सती का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये जा रही है अपने पति के साथ में और परिचय दिया जा रहा है इनके मायके वालों का।
ये दुर्भाग्य की बात है। कोई पूछे तो क्या कहते, बोले ये शंकर की पत्नी नहीं, क्या है ये दक्ष की कुमारी, क्योंकि दक्ष जो था वो बहुत बड़ा अभिमानी था। सती ने कथा को छोड़ दिया। चलते चलते राम के दर्शन हुए हैं। बाबा के मन में तो इच्छा यही थी कि राम के दर्शन हो जाएं। भगवान श्री राम का प्रसंग कहां तक पहुंचा था कि गंगा के पार आ चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था। गंगा के पार आ चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था। दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी, सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। पर सीता हरण हो चुका था, पर सीता हरण हो चुका था। शंकर भगवान इधर सती के संग में अपने कैलाश पहाड़ पर्वत की तरफ प्रस्थान किए, और इधर भगवान की लीला कहां तक पहुंची थी, गंगा के पार आ चुके थे। केवट संवाद हो चुका था, श्री दशरथ का मरण भी हो गया था, लेकिन सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। सीता का हरण हो गया था। और भगवान आश्रम देख जानकी हीना, भय बिकल जैसे प्राकृत दीना। भगवान आए हैं और देखते हैं कि वो जो कुटिया है वो आश्रम है। उस आश्रम को भगवान ने सूना देखा। आहा, भगवान तो फूट फूट करके रोने लगे। वृक्षों से लताओं से सबसे पूछते, क्या किसी ने मेरी सीता को देखा है? लक्ष्मण जी भाभी भाभी कहकर के पुकार रहे हैं, और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सीता माता की खोज के लिए प्रस्थान कर दिए हैं जंगल की तरफ, आगे की तरफ। भगवान वृक्षों से पूछते, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग मृग जीव जंत सबसे पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? मिट्टी के कण को हाथ में उठा ली भगवान, उससे पूछते, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? तब तक के वृक्षों के पास में दौड़ते दौड़ते गए, और वृक्षों के पल्लव माने पत्तों को पकड़ करके कहते कि तुमने तो जरूर देखा होगा, कहिए। भगवान फूट फूट करके रो रहे हैं। तब तक के राम को एक समुद्र नजर आया, और भगवान दौड़ते दौड़ते उस समुद्र में पिल गए। समुद्र में जाकर के उन मछलियों से पूछते, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? ये क्या है? ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लीला कर रहे हैं। और भगवान फूट फूट करके रो रहे हैं। जब सती माता की नजर राम के ऊपर पड़ी, तो सती जी के मन में शंका हो गई, फिर संशय हो गई। मैंने पहले ही बताया कि संशय रहित जीवन बहुत बेकार होता है। देवरानी जेठानी के बीच में अगर किसी प्रकार की संशय हो जाती, तो देवरानी जेठानी का जीवन भी नरक बन जाता है। पत्नी पति के प्रति कोई संशय हो जाए, तो पत्नी और पति दोनों का जीवन नरक के बराबर हो जाता है। शिष्य को गुरु के प्रति अगर संशय हो जाए,
तो गुरु और शिष्य के रिश्ते में भी खटास आ जाती है। इसलिए पत्नी के पास में, पुत्र के पास में, शिष्य के पास में और कुछ हो या ना हो, लेकिन विश्वास होना बड़ी जरूरी बात है। शंकर जी तो जा रहे हैं और तब तक के शंकर के जैसे भगवान श्री राम के ऊपर नजर पड़ी। शंकर जी मन ही मन में प्रणाम किए, तुरंत प्रणाम किए, क्योंकि भगवान शंकर सोच लगे मैं धन्य हूं जो राम की कथा को भी सुनकर के आ गए और राम के मुझे दर्शन भी हो गए। शिव ने प्रणाम किया लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया। देखिए कुछ माताओं की नींद आने लगी। रात में तो नींद आती ही है और दिन में भी बेचारी सोने लगी। कथा में बहुत कम लोगों का मन लगता है। कथा इतनी ध्यान से बैठ करके सुनना चाहिए कि आपको यह भी ना पता चले कि मेरे बगल में कौन बैठा था, इसका भी अभाव ना हो। इतनी ध्यान से कथा सुनो। कथा जो भगवान की है, कथा मेरे राघव की जय हो। कल्याणकारी, कथा मेरे राघव की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मेरे राघव की कल्याणकारी, ओ कथा मेरे राघव की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। ऐसे नहीं, मैं चाहूंगी जितने भी भक्त बैठे इस दरबार में सभी लोग उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे। बाबा लोग कंजूसी मत करें, क्योंकि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है। आपके जीवन में कभी खुशी तो कभी गम होता है, लेकिन बाबा के दरबार में हाथ उठाकर ताली सिर्फ वही बजाते जिनके बाजों में दम होता है। वो भी सारे सरकार के लिए, राम जी के लिए, तो सभी लोग उठाएंगे हाथ। अरे बाबा लोग कसम खा करके बैठे, बाबा आप भी उठा लीजिए। मान गए भैया, बाबा जी हमारे कसम खाकर बैठे। एक बात बता दे, और सब लोग जय नहीं बोलते तो हमको कष्ट नहीं होता है, लेकिन अगर बाबा लोग जय नहीं बोले तो बड़ा हमको दुख हुआ था। हम मन में सोचते कि भगवान बाबा बुढ़ाए गए अभी जय नहीं बोला, तो हम लोगों की तो भी बहुत उम्र पड़ी है और अब बाबा का चौथापन आ गया। अब सब कुछ छोड़ करके आप लोग भगवान के चरणों में ध्यान लगाएंगे। सभी लोग उठाएंगे बिल्कुल सीधे भाव से। अपने मन को लगा कर तो देखो, तुम अपने मन को लगा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, वो बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, तुम अपने मन को लगा कर तो देखो,
बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। शंकर भगवान ने तो प्रणाम कर लिया, लेकिन माता सती ने प्रणाम नहीं किया। बाबा ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले वो मनोज न सावन। सच्चिदानंद नाम दिया है, सच्चिदानंद रूप आय विश्व उत्पत्ति आदि है तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जब सत्य में चित्त को लगाओगे तभी तो आनंद मिलेगा। आनंद और सुख में भी बड़ा अंतर है, क्योंकि जो सुख होता वो क्षणिक होता है। आपने सुंदर सुंदर भोजन कर लिया तो आपको क्या मिला? आनंद नहीं मिला, बल्कि सुख मिला। भोजन करके सुख मिलता है, और रात होती आप फिर भूखे हो जाते हो, क्योंकि जो सुख होता वो आता और जाता रहता है। लेकिन जीवन में अगर एक बार आनंद आ जाए ना, तो आनंद कभी जाने वाला नहीं है। शिव ने प्रणाम कर लिया, लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया। सबसे बड़ी गलती तो सती ने तब किया जब शंकर जी के साथ में कथा को सुनने के लिए गई, लेकिन वहां जाकर भी सती ने कथा को छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी गलती की। और उससे भी बड़ी गलती सती माता अब करने जा रही हैं। जब शंकर ने प्रणाम कर लिया तो सती को प्रणाम करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? प्रणाम करना था, लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया। इनको संशय है, ये मन में सोचती है अरे ये कैसे भगवान है, ये कैसे प्राणी है जो समुद्र में घुस गए पत्नी के लिए और मछलियों से कहते क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? इतना नारी के ब्रह में ये व्याकुल है, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। और सती को भगवान श्री राम राजकुमार के रूप में नजर आ रहे हैं। यही कथा छोड़ने का प्रभाव हो गया। सती जी राम में राजकुमार के दर्शन कर रही हैं, और जबकि मेरे राघवेंद्र सरकार का ऐसा स्वभाव है कि वो हर राजकुमार में भी राम के दर्शन कर लेते हैं। जो भगवान के भगवत प्रेमी होते हैं, सज्जन भक्त होते हैं, उनको हर राजकुमार राम जैसा लगता है, हर कन्या उनको देवी जैसी लगती है। ये कथा का प्रभाव है, ये भक्ति का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि पढ़ने से आपको ज्ञान हो सकता है, लेकिन भक्ति पढ़ने से कभी नहीं आ सकती है। भक्ति हमेशा आपके जीवन में सुनने से आती है। इसलिए कथा भागवत सुनो, भगवान के भजन सुनो, भगवान की भक्ति करो। ये पढ़ने से भक्ति नहीं आएगी। कोई पुस्तक उठा लो और रात दिन पढ़ो, उससे आपके जीवन में भक्ति आ जाए। भक्ति पढ़ने से नहीं आती, भक्ति सुनने से आती है। आप लोग सबके लिए समय निकालते हो, सुबह से लेकर शाम तक अपने ही काम में लगे रहते हो, लेकिन अगर भगवान के लिए पूछा जाए तो 2-4 मिनट भी निकालना बड़ी कठिन बात हो जाती है। भगवान के लिए समय नहीं मिलता है। यहाँ पर कथा हो रही है कि आपके पूरे गांव में इतने ही लोग हैं, केवल बहुत लोग होंगे, लेकिन सब लोग नहीं आए। क्यों? कुछ लोग कहते कि भैया बड़ी दूर पंडाल है, क्या जाएं, बहुत दूर पड़ जाता है, पैदल जाएंगे थक जाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं भैया चले तो जाएं, लेकिन अभी तो 5 दिन बाकी है ना, किसी दिन चले जाएंगे बाद में, आज से क्या जरूरत आज ही से जाएं, आज तो कम श्रोताएं होंगे। उनको कथा से नहीं मतलब है, उनको श्रोताओं से मतलब है। और कुछ लोग आए भी कथा में तो बैठे तन से यहाँ हैं, लेकिन मन से अपने घर में बैठे हैं, मन नहीं लग रहा कथा में। कुछ लोग आए तो बातें कर रहे हैं, कुछ लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं, और कुछ लोग यही कहते रहते देखे पंडित जी कैसे हैं। श्रोता जो होते हैं, सभी श्रोता एक रूप के नहीं होते हैं। कुछ लोग कथा को सुनने के लिए आए हैं, कुछ लोग साज देखने आए हैं, और कुछ लोग पंडित जी को देखने के लिए आए हैं कि पिछली बार महाराज जी दूसरे थे, अब की बार सोनम व्यास जी आए, देखे चल करके वो कैसी कथा सुनाती हैं, वो कैसा गाती हैं, वो कैसी हैं देखने में। कुछ लोग व्यास जी को देखने आए हैं। हर श्रोता एक रूप का नहीं होता है। कथा में जब भी बैठो तो हमेशा तन से भी यहीं पर बैठो और मन से भी यहीं पर बैठो।
अगर आप कथा दरबार में आ गए, तन से तो यहाँ पर है लेकिन मन आपका कहीं अलग है, तो कथा का मतलब नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा आने से। क्यों? क्योंकि आपका जो तन यहाँ तक आया है भगवान के दरबार में, अच्छी बात है, लेकिन तन तो जल करके भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। भगवान तक तो केवल आपका मन पहुंचता है। शरीर से आप तन से यहाँ बैठे रहो, मन से कहीं अलग हो, तो कथा में आने ना आने का कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए कथा में जब भी बैठो एक एक शब्द को सुनो। बोली सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा माता की जय हो। हैया के वो जो श्याम का दर्शन किया करे। जय हो। भगवान ने आपको आंख किस लिए दिया है? बाबा कहते देवी, जिस व्यक्ति के नेत्रों ने कभी भी भगवान के दर्शन नहीं किए तो उनके आंखें नहीं हैं। पार्वती माता ने कहा फिर क्या है? बाबा ने कहा मोर के पंख के समान उनकी आंखें हैं। और जिस व्यक्ति की जिह्वा ने कभी भी राम का नाम नहीं गाया तो उनकी जीभ नहीं है। तो मैया ने कहा फिर क्या? बोले मेढक की जिह्वा के समान उनकी जीभ है। जिनके कानों ने कभी भी आज तक भगवान का नाम नहीं सुना तो वो उनके कान के बिल भी नहीं हैं। माता ने कहा फिर क्या है? शंकर भगवान ने कहा उनके कान के बिल सांप के बिल के समान है, वो भी जहरीले सर्प। तो आपको सोचना है कि मेरी जिह्वा है कि मेढक की जिह्वा है, मेरे कान है या सर्प के। तो सभी लोग मेरे साथ भाव से मिलकर के गाएंगे, क्योंकि है आंखें वो जो श्याम का दर्शन किया करे, मुख वो है जो प्रभु नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। जय हो। मर कर के अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु चरण में बलिदान जो जीवन किया करे। 1 2 3 4 सब लोग उठाएंगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अरे वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। क्या बात है?
होगा। आइए सभी लोग भाव से गाएंगे। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी। अब सबको बड़ी शर्म आ रही है। माताएं तो इतना शर्माती कि पूछो ना। ये लोग बोलती नहीं है तो आप लोग ये मत समझ लेना कि इनकी आवाज नहीं होती है। अगर इनकी आवाज देखना हो तो इनका एक ढोलक दे दियो, फिर देखो कितना गौती है, तब ना देखो। और जय बोलने में, भगवान का भजन गाने में बड़ी शर्मचोरी आ रही है। सभी लोग गाएंगे मेरे साथ में मिलकर के, थोड़ी थोड़ी आवाज निकाल करके कहेंगे क्या? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी। भाई थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए आप लोग। बोले सच्चे दरबार की जय हो। क्योंकि भगवान ने आपको जीभ किस लिए दिया है? बोलने के लिए। बोलने को दी जुबान तो बोलता नहीं, बोलने को दी जुबान तो बोलता नहीं, और लेने को प्रभु का नाम मुख खोलता नहीं। तेरा आज का ना बोलना उस दिन याद आएगा प्यारे, जब तुम बोलना तो चाहोगे मगर बोल नहीं पाओगे। तो इसलिए आप लोग आवाज मत चुराइए, कंजूसी मत कीजिए। सभी लोग भाव से गाएंगे तालियां बजाते हुए। जब बंद कर देते तो सब लोग ताली भी बंद कर देते, ऐसे नहीं, सभी लोग गाएंगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गुड़ गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गुड़ गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तुलसी संगत साध की हरई कोटि अपराध। तो सभी लोग गाएंगे। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से, रिश्ता रखते तुम जैसे संसार में, जैसे आप पूरी दुनिया से रिश्ता रखते हो कि वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरी माँ जी हैं, वो मेरा बेटा है, वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो मेरे मेहमान हैं। वैसे ही कि रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से, रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से।